नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का एक टॉपिक है रुचि। उस टॉपिक को हम लिए हैं जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रुचि और अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्ट। तो इससे हम इसी टॉपिक से लेंगे और इसी टॉपिक को हम जानेंगे कि रुचि क्या होता है। तो आज जो भी हमारे नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं रुचि। रुचि से अभिप्राय है कि किसी वस्तु, रुचि से अभिप्राय है किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव। किसी विषय या किसी वस्तु के प्रति जो हमारा लगाव है, जो हमारा स्नेह है, प्रेम है, उसी को हम कहेंगे रुचि। और रुचि को हम कहें कि साधारण शब्दों में अगर रुचि को हम समझाएं तो कहा जाता है कि रुचि किसी वस्तु तथा प्रतिक्रिया, किसी वस्तु विषय की प्रतिक्रिया को देखते हुए उससे प्रेम या लगाव हो जाए और उससे संतुष्टि मिले, उसी को हम रुचि कहेंगे। किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव हो जाए, उससे प्रेम हो जाए और हमसे उससे प्रेम से हमको संतुष्टि मिले, उसी को हम कहेंगे रुचि। तो यहाँ लेंगे रुचि का जो है, यहाँ रुचि शब्द से समझेंगे कि रुचि शब्द कहाँ से आया है और इसका अर्थ क्या होता है। तो जो है कह रहा है कि रुचि शब्द अंग्रेजी के इंटरेस्ट शब्द से संबंधित है। आपने इसको जान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि रुचि इंटरेस्ट शब्द से लिया गया है। और कह रहा है कि इंटरेस्ट जो शब्द है अंग्रेजी के, जो इंटरेस्ट शब्द है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा के, ठीक है, वो लैटिन भाषा के इंटरेसेस शब्द से, इंटरेसेस INTERESS से संबंधित है। इंटरेसेस शब्द से संबंधित है, मतलब इंटरेसेस शब्द से इसका जो है उत्पत्ति हुआ इंटरेस्ट शब्द का, जिसका अर्थ है लगाव या संबंध स्थापित करना। इंटरेस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के इंटरेसेस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है लगाव या संबंध स्थापित करना। तो ये कहने का रुचि का शाब्दिक सीधा अर्थ समझे तो किसी व्यक्ति के प्रति लगाव या उससे संबंध स्थापित करना ही रुचि है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा रुचि, हमारा उसमें प्रेम है, उसी को हम कहेंगे रुचि। अब यहाँ जो है मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना क्या मत है रुचि के संदर्भ में। तो पहला जो है हमारा परिभाषा लेंगे यहाँ से, तो पहला जो परिभाषा है हमारा यहाँ से, तो जीपी गिलफोर्ड के अनुसार है। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि रुचि किसी वस्तु या विषय पर, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, रुचि किसी वस्तु या विषय पर ध्यान, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उसे संतुष्ट होने की प्रवृत्ति है। इनका कहने का मतलब है किसी वस्तु या विषय के प्रति हमारा जो लगाव हो, हम उसे पसंद करते हैं और क्या, हम उसके तरफ आकर्षित हों, उससे प्रेम करें और उसके प्रेम से हम संतुष्टि पाए, वही रुचि है। ये जीपी गिलफोर्ड का मानना है। और जो है हम दूसरा जो लेंगे मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल महोदय कहते हैं कि रुचि किया हुआ ध्यान है। इनका मतलब है आप जो हम ध्यान अवधानिक विषय जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, वहीं से संबंधित जो है डिफिनेशन है, परिभाषा जो है मैकडूगल का है। तो मैकडूगल कहते हैं कि रुचि किया हुआ ध्यान है कि किसी वस्तु या किसी विषय पर हमारा ध्यान रुक जाए, हमारा ध्यान लगाव उसके प्रति हो जाए, उसके प्रति आकर्षित हम हो जाए, वही है रुचि मैकडूगल के अनुसार। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर कहते हैं रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है उसी का क्रियात्मक रूप क्या है, रुचि है। हमारा प्रवृत्ति क्या है, किताब पढ़ना। हमारा प्रवृत्ति क्या है, मोटरसाइकिल चलाना, बाइक को चलाना। अगर हम उसी को क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। ये जेम्स ड्रेवर का परिभाषा है। तो पूरे अगर हम तीनों डिफिनेशन को देखें, तीनों परिभाषा को देखें, तो एक बात हमको समझ में आती है कि किसी व्यक्ति के प्रति लगाव या किसी वस्तु या किसी विषय के प्रति लगाव और उसके प्रति आकर्षित होना, उसे पसंद करना और उससे संतुष्टि पाना क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है।
एक जीपी गिलफोर्ड के जो है परिभाषा में पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। अब देखिए यहाँ पसंद करना, किसको हम पसंद करते हैं? जिसमें हमारी रुचि होती है हम उसी को पसंद करते हैं। हम आकर्षित किसके प्रति होते हैं? हम आकर्षित जिसमें हमारा रुचि होता है उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। और हमारी संतुष्टि किसमें मिलती है? हमारी संतुष्टि उसी में मिलती है जिसमें हमारी रुचि रहती है। आप इसको थोड़ा समझिएगा व्यवहारिक भाषा में कि हम बाइक चलाना, ठीक है, हम बाइक चलाना हमको बहुत अच्छी तरीका से आता है, हम उससे आनंदित हैं, हम उनसे जो है हम बाइक की तरफ आकर्षित हैं। तो ये बात कंफर्म हुआ कि हम अगर बाइक के प्रति हमारा जो है आकर्षण बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बाइक को चलाने में हमारे क्या रुचि है। अगर हम बाइक चलाने में हमको क्या संतुष्टि मिलती है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारा बाइक में रुचि है। तो पूरी बात हम इस बात को समझे कि रुचि जिसमें उसी में हमारा आकर्षण बढ़ेगा, उसी से हमको प्रेम होगा और उसी से हमारी संतुष्टि बढ़ेगी। इसी को हम कहेंगे रुचि। अब देखिए और शिक्षा में इसका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है? तो आप इस बात को समझिए कि अगर हम किसी बालक को अधिगम कराते समय यानी सिखाते समय, पढ़ाते समय हम बच्चे की रुचि की पता लगा लेंगे कि उसमें उसे किस विषय में रुचि है, उसका किस विषय में ज्यादा लगाव है, उसका किस विषय में ज्यादा आकर्षण है, किसके प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, तो हम बच्चे को अधिगम अच्छे तरीके से करा पाएंगे। आप इस बात को समझिएगा कि हम जब तक ये नहीं पता कर पाए कि बालक किस विषय के प्रति आकर्षित है, किससे वो ज्यादा प्रेम करता है, उसको किस विषय के प्रति ज्यादा लगाव है, तब तक हम बच्चे को अच्छा अधिगम नहीं दे सकते। तो हमारा यही जो है शुरू होता है रुचि का अधिगम में जो है भूमिका, ठीक है। हमारा अधिगम में रुचि का क्या भूमिका यहीं से शुरू होता है कि हम रुचि जाने बालक की, उसकी आकर्षण जाने किसमें है, उसका लगाव किस विषय में है, तो यहीं से हमारा शुरू होगा रुचि। अब देखिए रुचि कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ दिया गया है रुचि 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है जन्मजात रुचि और दूसरा होता है अर्जित रुचि। यहाँ जन्मजात से मतलब जो जन्म के समय होता है उसी को जन्मजात रुचि कहते हैं। मतलब हमारा हंसना, व्यक्ति किसी बात पे ज्यादा हंसता है तो क्या है, जन्मजात है, ठीक है। बालक छोटा सा रहता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो खेलना शुरू कर देता है और खेलने में उसको आनंद भी आता है और उसके प्रति उसका झुकाव ज्यादा रहता है, लगाव ज्यादा रहता है। तो हम कह सकते हैं खेल हमारा जो है जन्मजात रुचि है। और दूसरी कहती है अर्जित रुचि। अब अर्जित रुचि क्या है? जो हमारे समाज के द्वारा अनुकरण करके, बालक समाज के द्वारा अनुकरण करके सीख लेता है, उसी को हम अर्जित रुचि कहेंगे। जिसमें हम समाज के द्वारा हमारा रुचि बढ़े तो हम क्या कहेंगे, उसको अर्जित रुचि। जैसे हम आम को यहाँ ले ले, आम हम ले ले यहाँ पे कि आम हमारा रुचि किस में है, आम में है। आम खाना हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसका लगाव भी जो हमारा आम से है और हम आम की तरफ आकर्षित रहते हैं। आम के सीजन में जो आम को हम ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम अगर ठंडी का मौसम है तो सेव पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार से, अपने समाज से हम सेव भी खाना सीख लिए और हमारी रुचि बढ़ गई सेब में। आम से ज्यादा रुचि हमारी किसमें बढ़ गई, सेब में बढ़ गई। इसी को हम कहेंगे अर्जित रुचि। तो आपको समझ में आ गया होगा जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि हम बच्चे को अगर शिक्षा दें तो उसमें रुचि उत्पन्न करने की कौन सी विधि है, ठीक है। अब रुचि उत्पन्न करने की तात्पर्य यहाँ से है कि कोई बालक किसी विषय में रुचि नहीं लेता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, अधिगम में उसका मन नहीं लगता है, तो हम क्या करें, जैसे बच्चे को अपने विषय के प्रति रुचि बढ़े, आकर्षण बढ़े, उसका लगाव हो, उससे प्रेम हो, इसी को हम कहेंगे रुचि उत्पन्न करने की जो है विधि, ठीक है। तो किस विधि से हम बच्चे में रुचि उत्पन्न करें। तो पहला टॉपिक कहता है कि विषय को जो है रोचक बनाकर। हम जब भी कोई विषय पढ़ाए तो उसको एक रोचक तरीके से पढ़ाए, आनंदमय तरीके से उसको जो है क्लास में पढ़ाए, तो बच्चा उसमें रुचि अवश्य लेगा। क्योंकि हम जब भी नीरस होकर पढ़ाएंगे, जो है विषय को नीरस बना के पढ़ाएंगे, तो बालक कभी नहीं सीखेगा जब तक उसको रुचि बनाकर जो है हम नहीं पढ़ाएंगे। अब यहाँ एक थोड़ा उदाहरण देख लीजिएगा कि जैसे हमको पढ़ाना है क्या, वाई, ठीक है, हमको पढ़ाना है वाई टॉपिक हमको पढ़ाना है, तो हम बच्चे से सवाल करेंगे और हम सीधे वाई का सूत्र नहीं बताएंगे कि वाई क्या होता है। हम बच्चे से कहेंगे कि जब वाई पढ़ाते समय कि तुम अपना जो है सांस खींचो,
सांस को खींचेगा नीचे तरफ पूरी तरह से, कहेंगे छोड़ो उसको। अब जब छोड़ देगा तो कहेंगे जो तुमने खींचा इसी को वाई कहते हैं, जो तुमने छोड़ा इसी को वाई कहते हैं। तो बच्ची को क्या उसमें रुचि होगी कि उसको उसके जीवन से हो रहा है, उसके जीवन से संबंधित है और उसको प्रत्यक्ष रूप से वो समझ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा उसका रुचि। और यहाँ देखे कि हम कहेंगे जो तुमने सांस लिया उसी को कहते हैं ऑक्सीजन, जो तुमने अपने अंदर खींचा उसी को हम कहेंगे ऑक्सीजन, लेकिन जो तुमने बाहर छोड़ा इसी को कहेंगे जो है नाइट्रोजन। ठीक है, उसी को हम कहेंगे नाइट्रोजन। तो इससे क्या होगा, बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि आपने जो पर्यावरण या वायु टॉपिक को आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि बालों की इसमें जो है रुचि बढ़ेगी और कभी वो विज्ञान सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट में टॉपिक है वो इससे भागेगा नहीं और इसको पढ़ने के लिए रुचि अपना दिखाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है शांत वातावरण। शांत वातावरण से यहाँ तात्पर्य है कि जब भी हम अधिगम कराएं तो शांत वातावरण में जो है कराएं, नहीं तो शांत वातावरण नहीं है तो बालक कभी रुचि नहीं लेगा। अब एक बार सोचिए कि आप जहां पढ़ाते हैं, आप जहां क्लास लेते हैं, वहां अगर कोई डीजे बजाए, कोई फुल साउंड में गाना बजाए, संगीत चलाए, तो क्या बालक डिस्टर्ब नहीं होगा? आप भी डिस्टर्ब होंगे, बालक भी डिस्टर्ब होगा। और यहाँ बालक को आपके विषय में, आपके प्रति जो है उसका रुचि नहीं बढ़ेगा। तो कहता है कि शांत वातावरण में पढ़ाइए, आपके प्रति, आपके विषय के प्रति बालक का जो है रुचि बढ़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है वैज्ञानिक शिक्षण विधि। हम ऐसे शिक्षण विधि से पढ़ाए कि बालक की रुचि उत्पन्न हो। अब जैसे कोई यहाँ दृष्टिबाधित, कोई थोड़ा आंख से कम दिखता है और आप जाके पूरा ब्लैक बोर्ड छाप दिए, क्या पढ़ाना हो आपको सामाजिक विषय, ठीक है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाना हो और आप जाके पूरा ब्लैक बोर्ड छाप के चले जाए, क्या वो बालक कभी सीख पाएगा? अपने दिमाग से सोचिए, कभी बालक को नहीं सीख पाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो है दृष्टिबाधी बालक है तो उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाए, ठीक है, ब्रेल लिपि से पढ़ाए। श्रवण बाधित है, ठीक है, श्रवण बाधित मतलब कान से कम सुनता है, उसको थोड़ा साउंड तेज, मतलब टेप रिकॉर्डर आदि जो साउंड वाली चीजें हैं उससे हम पढ़ाएं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है जो है अगर कोई विकलांग बच्चा है, थोड़ा चलने में या फिरने में थोड़ा कमजोर है, उसको क्या हम ऐसे शिक्षण विधि दें ताकि उसको शिक्षा विधि समझ में आगे उसको बैठाए, ताकि पीछे से देख नहीं पाएगा, आगे से उसको रखेंगे तो बालक देख पाएगा। तो कहता है शिक्षा विधि का चयन भी हमारी जो है बच्चे में रुचि उत्पन्न करने की एक तरीका है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है आदर्श स्पष्टीकरण। आदर्श स्पष्टीकरण से मतलब यह केवल मात्र है कि जब भी हम कोई लेक्चर, कोई व्याख्या दे तो आदर्श, ठीक है, या स्पष्टीकरण जो है आप पूरी सही तरीके से समझाए। नहीं तो आप पूरे जो है विज्ञान पढ़ाने गए हैं और आप एक टॉपिक लिए जल, ठीक है, जल, आप ऐसा लेक्चर देके चले जाए कि ना बालक समझ पाया, ना कोई सुनने वाला, ना आपको कोई देखने वाला समझ पाया कि आपने उसको पढ़ाया क्या। तो हम जब भी कुछ भी पढ़ाएं तो हमारा स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए? आदर्श स्पष्टीकरण होना चाहिए। हमारी भाषा जो है बालक को समझ में आए, नहीं तो हम पूरा विज्ञान के भाषा में जल को पढ़ा के चले जाए, बालक कभी नहीं समझेगा और आपके विषय में वो निरस्त हो जाएगा, वो अपने आपके विषय में रुचि नहीं लेगा। तो क्या कहता है, जब भी कुछ पढ़ाए तो उसका आदर्श स्पष्टीकरण जो है आप जरूर दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि विषय परिवर्तन करके। अब लगातार 3 घंटे, ठीक है, लगातार 3 घंटे कोई लेंदी विषय पढ़ा दिए। मान लीजिए पहली घंटी जो है आप गणित ले लिए, दूसरी घंटी जो है साइंस ले लिए, ठीक है, साइंस ले लिए, और तीसरी सामाजिक अध्ययन ले लिए। अब तीनों विषय लेंदी विषय है, बालक इससे उब जाएगा, बालक इससे उब जाएगा और आपके विषय में रुचि नहीं लेगा, क्योंकि आप फर्स्ट घंटी तो गणित पढ़ा है, ये भी बहुत लेंदी विषय है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। दूसरी आपने विज्ञान लिया, विज्ञान भी लेंदी विषय है, और तीसरा सामाजिक आपने लिया, ये भी लेंदी विषय है। आप पढ़ाएंगे तीनों लगातार तो बालक क्या नहीं समझ पाएगा। तो कहता है कि विषय का परिवर्तन कर दीजिए, आप थोड़े विषय में बीच बीच में आप थोड़ा सा माहौल को जो है रोमांचक बनाइए और 1 घंटी 2 घंटी बाद में क्या फेर बदल करते रहिए विषयों का। इससे क्या आपका क्लास में बच्चे जो है रुचि लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे कहता है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से कहता है कि जो है 6वां कहता है कि जीवन से जोड़कर अधिगम कराएंगे। जीवन से, बच्चे की जीवन से जोड़ के हम पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और आपके विषय में क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा, मतलब रुचि लेगा, ठीक है।
अगर किसी जैसे हमने वाई को लिया और वाई को हमने समझाया कि वाई क्या होता है तो बालक समझ गया, क्योंकि यहाँ आप देखें कि वाई क्या होता है, बालक तो हम कहे अपनी सांस खींचो छोड़ो, उसके जीवन से हमने जोड़ दिया, तो यहाँ क्या होगा, वो समझ लेगा वाई को, क्योंकि उसके जीवन से वो क्या संबंधित है और आपके विषय में रुचि जरूर लेगा। किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा टीवी में प्रचार कि जो है क्रीम हुआ, पाउडर हुआ, जो भी जो ऐड आता है टीवी में प्रचार में, तो उसमें क्या होता है, आपके जीवन से जोड़ के, क्या आपके जीवन से जोड़ देते हैं उस प्रचार को कि आप उसको देखेंगे और आप उस पे जो ध्यान देंगे और आपका रुचि उसमें बढ़ेगा और उसके प्रति आप आकर्षित हो जाएंगे, आप उसको खरीदेंगे। तो जितने प्रचार करने वाले हैं, ऐड देने वाले हैं टीवी में, चाहे जो भी जिस चीज में है, ऐड देने वाले क्या करते हैं, आपके जीवन से सीधे जोड़ देते हैं ताकि आप उसके प्रति आपका लगाव बढ़े, आप उसके प्रति झुक जाए, उसके प्रति आकर्षित हो जाए और आप उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। उसी तरह से कहता है, जब भी हम कोई अधिगम कराए, कुछ सिखाए, कुछ पढ़ाए, तो बालक के जीवन से सीधा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जल्दी सीख लेगा। और आपने यहाँ देखा वाई को हमने जोड़ा था, वो सीख गया कि कैसे उसके जीवन में वाई का महत्व है, और वाई टॉपिक भी आपने पढ़ा दिया, उसको ज्यादा बोझ भी नहीं लगा और समझ भी गया, आपके विषय के प्रति उसका रुचि भी बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि इस 6 टॉपिक से आप विषय को पढ़ाते समय बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रुचि क्या है। हम 3 वैज्ञानिकों के लिए, जीपी गिलफोर्ड के लिए, जेम्स ड्रेवर को लिए और जो है मैकडूगल को लिए, इन तीनों परिभाषाओं से ये सिद्ध होता है कि रुचि क्या है, विषय के प्रति, वस्तु के प्रति लगाव या आकर्षण होना, उससे प्रेम करना, उसके प्रेम से संतुष्ट होना ही रुचि है। रुचि शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका संबंध सीधा अर्थ होता है लगाव या संबंध स्थापित करना। समझ में आ गया होगा रुचि। और आप जान लीजिए रुचि टॉपिक से हर बार आपने रुचि देखा होगा तो 2 या 1 नंबर का हर बार सीटेट में पूछता है, किसी बार गैप नहीं करता, हर साल पूछता है 2 या 1 नंबर का। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पे जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।